हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप जो हैं अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और ये जो मेरे वीडियो सीरीज़ इसको भी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको कि आपको मैथ से जो है बोरिंग ना लगे, बहुत अच्छा लगे और बहुत अच्छे से आप और हम उसको सीख पाएँ। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको अध्याय 1 संख्या पद्धति का अगला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, वो हम सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से आपका उदाहरण है और उदाहरण में क्या हमें पूछा गया है। तो डरिए मत, समझिए और सीखिए। चलिए उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल 2, आपका उदाहरण 2। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, 1 व 2 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आप लोगों ने सीखा है, वीडियो सीरीज में आपने सीखा है कि ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप की होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जिसमें q क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। q जो क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। तो हमने सीख लिया है। तो चलिए इसी नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए हम 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है, जो हमें दिया है, और उससे भी पहले हमें लिख लेना है हमारा हल। ठीक है, क्या लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले को हल और इंग्लिश मीडियम वाले को लिख लेना है सॉल्यूशन या सोल। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लें या फिर आप लिख लें सोल। अब लिख लें आप दी गई संख्याएं। क्या लिखेंगे हम, दी गई संख्याएं। ठीक है, दी गई संख्याएं। तो क्या संख्याएं दी हमें, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख लेंगे दी गई संख्या के लिए, गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स, ठीक है, गिवन नंबर्स। क्या नंबर्स दिए हमें, 1 and 2, 1 और 2। अब हमें क्या कर लेना है, चूंकि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 रैशनल नंबर हमें ज्ञात करना है। तो ये जो हमें संख्या दी है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, परिमेय संख्या में, यानी रेशनल नंबर्स में। तो सबसे पहले आपको जो 2 संख्याएं दी, यदि वो रेशनल नंबर नहीं हैं और उनके बीच रेशनल नंबर पूछे गए हैं, परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, तो आपको नंबर में किस में बदल लेना है, नंबर्स को रेशनल नंबर में परिमेय संख्याओं में बदल लेना है। तो परिमेय संख्याओं में बदलने के लिए हम इसके बटे 1 के बटे भी 1 लिख देंगे और 2 के बटे भी क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगी आपकी 1/1 और 2/1। ठीक है, हमने परिमेय संख्या में इसलिए बदला क्योंकि हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका जिससे हम परिमेय संख्या ज्ञात कर पाएंगे। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, चूंकि 5 परिमेय, ये स्टेटमेंट जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ ये आपको सब में लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आगे भी हम इस प्रकार से परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। आप इसमें लिख लें, सीख लें वो क्या कह रहा है और किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। चूंकि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, अतः 5 ज्ञात करना है तो 5 से 1 बढ़ा के लेंगे, अतः 5 + 1। 5 ज्ञात करना है तो 5 में 1 प्लस कर देंगे, 6 ज्ञात करना है तो 1 प्लस कर देंगे, 4 ज्ञात करना है तो 4 + 1 कर देंगे, है ना। तो 5 + 1 कितना बन जाएगा आपका, 6 बन जाएगा। 5 + 1 ऐड करेंगे 6 बन जाएगा। 6 का गुणा करना है आपको, क्या करना है, गुणा दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर में करने पर। ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उतना में 1 प्लस कर देना है। 5 ज्ञात करनी तो 5 में 1 प्लस कर देना, 6 ज्ञात करनी तो 6 में, 9 ज्ञात करना तो 9 में 1 प्लस कर देंगे। इस प्रकार से हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जो परिमेय संख्याएं दी हैं उनको लिख लेना है, यदि परिमेय रूप में नहीं है तो परिमेय रूप में बना लेना है और फिर ये वाला स्टेटमेंट लिख देना है। चूंकि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो अतः 5 + 1 यानी 6 का गुणा करेंगे हम दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर में। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और गुणा करेंगे। उस वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो therefore multiplying 5 + 1 = 6 in the numerator and denominator both of rational numbers। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी स्टेटमेंट को लिख लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा पहला जो रेशनल नंबर है वो कितना है, 1/1। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 6 का। कितना बन जाएगा, 6/6 बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर दूसरा जो हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है कितनी, 2/1। तो इसमें भी किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 का, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12/6। यहाँ तक आ रहा है आपको समझ में। ठीक है, आपको क्या करना है, इस प्रकार से जो आपको परिमेय संख्या दें उसमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे 1 बढ़ाकर उसमें गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा कर दिया। यहाँ पे मुझे प्राप्त हो गया 6/6 और यहाँ पे प्राप्त हो गया 12/6, है ना, 12/6। इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया। अब इनके बीच अपन 6 परिमेय संख्या में आपसे पूछूं तो ये जो हर पद है ये सेम रहेगा सभी में, आगे बढ़ाएंगे तो 6 से आगे मुझे अगर गिनती के अनुसार या काउंटिंग के अनुसार आगे बढ़ना है तो 6 के बाद मुझे क्या मिलेगा, 7, तो 7/6। इस प्रकार 12/6 तक हम चलेंगे। तो इधर वाले जो हिस्सा है मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको मैं रफ करके आगे करूंगा हल। तो यहां से आगे आपको क्या करना है, इसके आगे तो यहां पे आपको लिखना क्या है ना, तो यहां पे आपको लिखना है इसलिए, है ना, ये लिखने के बाद, है ना, ये लिखने के बाद आपको यहां पे लिखना है इसलिए 1 व 2 के बीच जो आपको यहाँ पे दे वही आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 6/6 मिल रहा है, 12/6, इसके बीच निकाल रहे हैं, पर ये बनी किससे, इन्हीं से बनी है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वो 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसी प्रकार से लिख लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख लेंगे, सो देयर आर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। सो देयर आर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 के बीच, बिटवीन 1 and 2। सो देयर आर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 6/6 तो पहली है और आखिरी क्या है, 12/6। इसके बीच ज्ञात करना है तो 6 से आगे क्या रहेगा, 7/6। फिर अगला क्या रहेगा, 8/6। फिर अगला क्या रहेगा, 9/6। फिर अगला क्या रहेगा, 10/6। और फिर अगला क्या रहेगा, 11/6। तो देखिए 6/6 के बाद, 6/6 के बाद ये आगे चढ़ गई, आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, 1 2 3 4 5 मिल गई ना हमें 5 परिमेय संख्या। इस प्रकार से आपको परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। अतः 1 व 2 के बीच की जो परिमेय संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच या परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये जो विधि हमने अपनाई इससे हमारा इस प्रकार का आंसर प्राप्त हो रहा। अगर आप किताब में जाएंगे वहाँ पे 2 प्रकार की विधियाँ दी, एक और प्रकार की विधि दी जिसमें कुछ और प्रकार के आंसर हमें मिल रहे होंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पे इस प्रकार के आंसर आ रहे हैं या आप इसी क्वेश्चन को लेंगे, आप किसी दूसरे टीचर को या दूसरे टीचर यदि आपको पढ़ाते हैं तो कुछ और आंसर आ सकते हैं, या गाइड वगैरह में देखते हैं आप तो कुछ और आंसर आ सकते हैं। तो जो नंबर हैं, परिमेय संख्याएं जो नंबर हैं उसके बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस विधि को अपनाना है। बहुत सिंपल सी विधि है, बहुत बड़ी विधि नहीं है, बहुत छोटी विधि है, बस आपको समझना है। तो आई होप आपको ये जो है विधि अच्छे से समझ में आई होगी, आपने इसको भी एंजॉय किया होगा। आपको एंजॉय के साथ पढ़ना है,
वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि इस प्रकार के हेल्दी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।